झांकियों की तैयारी की है तुमने? हाँ, जैसे 26 जनवरी प्रदर्शनी झांकी निकलती थी तो प्रभात फेरी ना, नहीं प्रभात, हाँ, उसी को ही उसी अलग कह अलग सकते कहते हैं। हैं। हाँ। तो ट्रक के डाला बोलते हैं ना, तो उस पे ट्रक सस्ता था और मैं सुभाष चंद्र बोस बना था। लगते भी हैं, ठीक है, मैंने आप चश्मा notice गोल किया। हो जाए तो एकदम ठीक है, सुभाष चंद्र यार बोस, आपको वर्दी कोई भारत पहनाऊंगा माता, कोई कुछ बन यार, के खड़ा है। AI से बनाओ इनको अब सुभाष सुन चंद्र तो, बोस। एयरगन लेके खड़े हैं आप, सुभाष चंद्र वाला ड्रेस पहन के, ठीक है, टोपी पे लगा के, चश्मा गोल लगा दिए। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ट्रक निकली है 5 किलोमीटर के राउंड, अब 2 की स्पीड पे चल रही है और गाने खूब बज रहे हैं देशभक्ति के, और लोकल लोग देखे रहे थे, वो देखो आसिफ जौहरवा है कुछ कर रहे थे कि चाचा अरे बेटा, लेकिन टीचर के आदेश थे, बिल्कुल सामने हिलना डुलना नहीं, एकदम खड़े हुए हैं, एयरगन लेके काँपे रहे हैं कि ब्रेक मारा, कभी झटका भी लग रहा है। यहाँ परेशानी दूसरी है, पहले हम स्कूल जब जाते थे तो प्रॉपर फ्रेश होके नहीं जाते थे, पॉटी की संभावना है हमेशा आपके साथ बनी वो तो रहती रहता थी। अब लगा है आप थोड़ा दब भी रहे हैं जल्दी जल्दी। तो जैसे स्कूल वाला रोड जब शुरू होता था जहाँ से आधे किलोमीटर, तो वो अंदर का रोड होता था, बाजार से बाहर हो गया। गुरुजी बहुत तेज लगा, ए गधा जल्दी आओ, उसको ट्रक छोड़ दे, हम तो खेत में निकल के जाके सुभाष चंद्र बोस जो थे फिर लौटते थे। वो तैयारी कभी नहीं भूल सकता आदमी, वो हर साल का हो गया था कि नहीं यही सुभाष चंद्र बोस बनेगा, 5वीं में बना, 6वीं में बनेगा, 7वीं में बनेगा। तो और झांकी पे खड़े रहने का एक जो स्ट्रेस होता था वो बहुत बड़ा होता था कि आप चाचा बाबा आवाज़ भी दे रहे हैं, पैसा वैसा कोई फेंक रहा है आपको लग रहा लपक ले, वो भी नहीं कर सकते आप। सुभाष चंद्र बोस पैसा लूटेंगे तो वो सब अलग आनंद आता था लाइफ का, उसकी तैयारी होती थी। और फिर शाम की तैयारी है कि आज स्कूल की तरफ से पूरा तहसील ग्राउंड जो हमारा था वहाँ पे प्रोग्राम होगा, जिसकी तैयारी आप 3 महीने से कर रहे थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसके डायलॉग आप 3 महीने से रट्टा मार रहे थे। वहाँ पर्दा खुला, सब भुला गए, अब क्या करेंगे। तो उसमें था विश्व कन्या, एक पूरा वो था, क्या बोलते हैं उसको, कहा जाएगा नाटक, तो जिसमें मैं राजकुमार बना हूँ और बहुत नशेड़ी किस्म का राजकुमार है, विश्व कन्या के चक्कर में फंस गया है, महाराज जंग लड़ने गए, ठीक है। तो आया कि राजकुमार जल्दी चलिए, दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया है। तो हम कह रहे अभी जाओ यहाँ से, अभी ये हमें अकेला छोड़ दो। विश्व कन्या चूँकि उधर की तरफ से आई है, जिसको आजकल वो बोलते हैं हनी ट्रैप वाला मामला है, और हम मस्त हैं। फिर आया कि महाराज वो राजकुमार महाराज की हत्या कर दी गई और सेना अंदर तक घुस गई है। तो मैंने कहा अभी जाओ, तो जो सेनापति था उसने तलवार निकाल लिया, और तलवार ओरिजिनल वाला था, जो रामलीला वाले उसमें शायद भारी था। उसने निकाला, नहीं मुझे निकाला, गुस्ताख करके मैंने निकाला, तो उसने देखो आसिफ तलवार अंदर करो। तो वो डायलॉग भूल गया, हम भी भूल गए, हमके डायलॉग बोलो, तो उसने कहा पहले तलवार अंदर करो। पर्दा गिराया गया, तलवार तो नहीं चली। सोटे जो होते थे गुरुजी लोग के, जिन्होंने महीने से प्रैक्टिस कराई थी, क्लास छुड़वा करके हाफ टाइम पढ़ते थे, हाफ टाइम ये रिहर्सल मारते थे, सोटे से हमारी स्वागत किया गया था। तैयारी पूरी। आपने क्या याद दिला दिया, स्कूल में एक बार एक नाटक की तैयारी की थी। यूँ मैं नाटक वगैरह नहीं करता था, दूसरे तरह के मेरे वो थे, मैं मतलब प्रतिभाशाली या उस तरह के लोगों में गिना जाता था, पर मेरी उठना बैठना बैक बेंचर्स के साथ भी बहुत था, तो मैं दोनों तरफ उसमें था। तो एक हमारे क्लास का बैक बेंचर मेरा दोस्त एक ऐसे ही किसी प्रार्थना सभा में बात कर रहे थे, और बहुत जोर से वो हंस रहा था, ये गुलाब नहीं है पर वैसा ही एक सज्जन, तो वो बहुत जोर से हंस पड़ा। एक टीचर ने देख लिया, प्रिंसिपल साहब के पास ले गया, उन्होंने कहा तुम जो है, ये आने वाली है विवेकानंद की जयंती, इसमें नाटक करोगे तुम लोग। तो ठीक है चलो कर देंगे। तो उसको बनाया गया विवेकानंद, मुझको रामकृष्ण परमहंस। तो उसमें बाकी सब ठीक था, हमने याद कर लिया, उनका अच्छे से करेंगे एंजॉय। एक सीन था फॉर सम रीज़न, को जैसे बचपन में हंसी आने के लिए कोई भी ठोस कारण नहीं चाहिए, फॉर सम रीज़न एक डायलॉग पे बहुत हंसता था वो। तो मैं उसमें यह है कि मैं रामकृष्ण परमहंस की तरह लेटा हुआ हूँ और संभवतः अपनी मृत्युशैया पर हूँ और बहुत मैं बीमार हूँ। तो विवेकानंद को मुझसे कहना है, गुरुदेव बहुत कष्ट होता होगा ना, बस इतना ही एक डायलॉग इस पर वो एक बार बोला बहुत धीमे से, उसको एक्टिंग तो नहीं आती थी, वो बैक बेंचर वैसी था, गुरुदेव बहुत कष्ट होता होगा ना। तो टीचर ने उसको सोटा मारा, जो अभ्यास करा रहे थे, जोर से बोलो, नहीं फीलिंग के साथ बोलो, कष्ट है।
तो उसने जैसे ही उसमें फीलिंग लाना शुरू किया पीछे से वैसे ही वो फनी होना शुरू हुआ। तो अभ्यास के दौरान जब भी वो आता, गुरुदेव बहुत कष्ट होता होगा ना, ठीक है, वो ये बोलता और हंसने लगता, और उसको बार बार ये पढ़ता सोटा। एक आध बार उसने बिना हंसे भी कर लिया, बट मुझे हंसी आती थी लेटे लेटे। तो फिर फाइनल काउंटडाउन का दिन आया, मैंने कहा आज हंसना नहीं गुरु, बस एक मोमेंट पे चैलेंज है हमारा, बाकी हम पूरा नाटक निकाल देंगे। तो वो बोलना शुरू, यही तैयारी काम नहीं आई। हाँ, बोलना शुरू किया, गुरुदेव वो फट पड़ा हंसते हंसते, हंसे ही जा रहा है, उसको कॉलर से उठा के ले जाया जा रहा है और वो हंस रहा है। फिर जो है पर्दा वर्दा तो सिस्टम ही नहीं था उतना हाईटेक, उसी लोगों के सामने, स्टूडेंट के सामने खींच करके पीछे ले जाया गया, उसको कष्ट दिया गया। पहले के टीचर जो होते थे बेरहम होते थे, मतलब कहीं कुछ नहीं देखते, बाजार में थप्पड़ मार देना, हाँ, मुर्गा बना देते बाजार में ही दिख गए, अरे घर के काम से आए हैं गुरुजी, नहीं 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 बेटा बनो मुर्गा, मुर्गा बनो, बना देते थे। तो डर रहता था, गुरुजी सामने दिख गए, साइकिल के ब्रेक मार फौरन उतर के पैदल चलने लगते थे, नमस्ते गुरुजी, नमस्ते बेटा, कहाँ हाँ, एकदम मतलब साइकिल चलाने में डर रहे, ब्रेक मार के उतर जाता था आदमी, रेंगाने लगता था साइकिल को। टोपी ओपी पहना है ना आदमी, कैप वैप लगाया है, जो उस टाइम उतार देता था एकदम नॉर्मल उनके सामने रही है। तो जैसे ही ये खत्म होता था तो वही देखा पर्दा गिराया और बेतहाशा सुधाई शुरू की, हराम खोरो, इतने महीने से तुम लोगों को सिखाया सब, ये तलवार काहे निकाले थे? तो बाकी भारी इतना था कि टांगा नहीं जा रहा था, तो पूरा लटक रहा था, तो इस चक्कर में आदमी म्यान से बाहर निकाल दिया था। खैर, हनी ट्रैप से याद आया, विश कन्या से, हमारा भी देश है यार, हमारा हनी ही ट्रैप हो जाता है। बहुत ही उल्टा है। पर जो 26 जनवरी वाली जो प्रभात फेरी होती है ना, उसका सबसे बड़ा कारण, 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस होना ही नहीं चाहिए, अगर होता है तो उसमें बच्चों को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि होता है ठंडा का दिन, हाँ टॉर्चर होता है वो। आपने चढ़ा दिया उसको एक ट्रक पे, और वो हाफ पैंट पहना के जो चल रहा है 0.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, वो चढ़ गया, पानी उसने पी लिया था बहुत, ठीक है, और पता है ना वो शक की बीमारी का इलाज हकीम लकमान के पास भी नहीं है, उसका कारण पता है ना क्या है? शंका। शक को शंका कहते हैं। तो दीर्घ या लघु दोनों, हाँ, तो उसको लघु की भी अगर लग गई ना तो उसके पास कुछ होता नहीं है, और कोई चॉइस नहीं, उसको ऑप्शन ही नहीं है, और ध्यान फिर नहीं हटता। फिर वो दुनिया से अलग, अकेला, पैर रगड़ रहा होता कि बस जल्दी कर दो, जल्दी कर दो, अपनी नाभि को खुजा रहा होता है, अगर मतलब दूसरों की नजरों से बच के, क्योंकि उसे किसी ने कहा था नाभि घुमाओगे तो रुक जाएगा। पर उसका ध्यान नहीं हट रहा है, और पूरे रास्ते वो सिर्फ यही सोचता रहता है कि मैं कूद जाऊं और यहीं सड़क किनारे, लेकिन निवृत्त नहीं हो पाता वो। और उसकी तड़प को अगर आप देखना है तो वो जो ढोल बजता है ना, ढोल नहीं, वो जो बैंड होता है, पूरा बैंड जो बज रहा होता है, उस पे उसके पाँव नहीं थिरक रहे होते। उसकी कमर किसी और धुन पे नाच रही होती है। मुहाने में वो मामला आप कभी उसमें शामिल हुए हैं, उस वाले बैंड में? नहीं, वो तर 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 तर, हमारे तब इतना एडवांस नहीं था तब। स्कूल में मैंने किया है वैसे, वो झांझ भी बजाया है, और उसमें नेतृत्व करता था एक हमारे यहाँ, जो वो क्या बोलते हैं, वो डंडा लेके चलता है, उसका नाम भूल गया। ध्वज? उसको नहीं, ध्वज नहीं, हमारे यहाँ वो दंड था, उसको कुछ समदंड बोलते थे, अभी मैं उसका नाम भूल गया हूँ। मतलब वो ऊपर से कलश टाइप का होता था, नीचे से नुकीला, और वो उस दल को लीड करता जो था। पार्लियामेंट में लगाया ना, हाँ, उसी का एक प्रतिकृति है। हाँ एग्जैक्टली, सेंगोल टाइप का होता है वो, उसको उछालते थे और उससे करता हुए उसको घुमाते हुए आप लीड करते हुए आगे बढ़ते थे। तुम लोग एडवांस उसमें थे।